हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर एक सर्वेंट से क्वेश्चन पूछता है कि उन लोगों का ऐसा किसने बांधा है और क्यों बांधा है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जनरल चाउ का ऑर्डर था और उन्हें ये सब कुछ किया है। और वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर काफी शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं तो यहाँ पे जनरल चाउ को एक कुक समझता था, मुझे नहीं पता था कि ये लोग कुछ ऐसा भी कर सकते। अब मुझे आगे से उनसे बच कर रहना पड़ेगा। और अब आगे और फिर जो मैन कैरेक्टर पे दूसरे बंदे को बुलाता है और कहता है कि फटाफट मेरे पास आओ। और उसको देखने के बाद जो बंदा होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि प्रिंस लॉर्ड प्लीज मुझे यहाँ पे ऑर्डर दीजिए, आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो तुम्हारा किंग है वो ऐसा सोचता है कि उन लोगों को यहाँ पे अच्छे से बेरी किया जाए और मैं चाहता हूँ कि उन दोनों के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल स्टोन बनाओ और उसके पास में उन दोनों की यहाँ पे दो छोटी मूर्ति बनाओ जो यहाँ पे झुकी हुई हो और यहाँ पे सबसे माफी मांग रही हो। और फिर मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि जो तुम्हारा किंग है बस इतना ही कर सकता है और मैं आशा करता हूँ कि वो दोनों यहाँ पे उन लोगों को भी पता चले कि उन लोगों ने यहाँ पे क्या गलती की है और मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी साइड जो सर्वेंट होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो प्रिंस है उनकी ट्रिक काफी ज्यादा अच्छी है और वे लोग यहाँ पे डिजर्व करते हैं, उन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया है। और फिर कहता है कि माय लॉर्ड अब जैसा बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ और फिर वहां से जाने लगता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो लॉन्ग क्यू से कहता है भले तुमने देखा ही हो ना देखा हो पर तुमने देखा हो यहाँ पे कितना ज्यादा खुश था और मैं यहाँ पे सबको खुशी के लिए सब कर रहा हूँ। तो वो सुनने के बाद जो लॉन्ग क्वीन होता है वो कहता है कि लॉर्ड साहब आप यहाँ पे सच बोल रहे हो। और दूसरी साइड जो यहाँ पे तांजू पवेलियन का प्राइम मिनिस्टर होता है अपने मन में सोचता है हम कैसे इस बंदे से पंगा ले सकते, अगर गलती से उसको गुस्सा आ गया तो हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और फिर दूसरी साइड जो यहाँ पे दंग पवेलियन का प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है मुझे लगता है कि वो यहाँ पे सब अपने मजे के लिए कर रहा है और उसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन जिंदा रहे या कौन मरे और हम उनके साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और वैसे भी यहाँ पे तांजू पवेलियन के मास्टर और द्यांगंग इंपीरियर के एम्परर सब डिजर्व करते। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो अभी यहाँ पे सही टाइम में चलो हम बिजनेस की बात करते हैं। और फिर जो मैन कैरेक्टर तांजू पवेलियन के प्राइम मिनिस्टर और द्यांगंग इंपीरियर के प्राइम मिनिस्टर कहता है ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो मेरी आइडेंटिटी उसको सीक्रेट रखना और किसी के सामने मत आने देना कि जो यहाँ पे मैजेस्टी हो मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती है और अगर मेरे पे कुछ खतरा है तो वो बहुत ज्यादा मेरे बारे में फिक्र करने लगेगी, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। और उसके पास जाते हुए कहता है मैं तुमको सच बताऊं ना तो यहाँ पे थोड़े दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ पे जो दूसरी साइड जो लॉन्ग क्वीन होता है वो हंस रहा था है और वो देख के जो मैन कैरेक्टर या तांजू पवेलियन के प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हुए कहता है अगर मैं तुमको सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है और हाँ तुम यहाँ पे लॉन्ग क्वीन से थोड़ा बच के रहना, मुझे यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है। और वो सुनने के बाद तांजू पवेलियन के प्राइम मिनिस्टर और द्यांगंग इंपीरियर के प्राइम मिनिस्टर दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे द्यांगंग इंपीरियर के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंस साहब आपको भी यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, पर आप यहाँ पे स्पेस को तोड़ने की बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई मजाक नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर ये दोनों यहाँ पे कुछ देख के एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका जो मुंह है खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपनी पावर से जो यहाँ पे स्पेस उसको तोड़ देता है और वो देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पे शाओटिन ने सच में स्पेस को काट दिया और आसानी से जो गार्डियन डोमिनी उसके अंदर चला गया। और यहाँ पे तांजू पवेलियन के प्राइम मिनिस्टर और द्यांगंग इंपीरियर के प्राइम मिनिस्टर कांप रहे होते और अपने मन में कहते कि ब्रदर हमको आगे से यहाँ पे जो प्रिंस है उसका ऑर्डर मानना पड़ेगा और सारे लोगों की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी वरना हम यहाँ पे फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और यहाँ पे तो मैन कैरेक्टर होता वो कहता है कि लॉन्ग क्वीन इन दोनों को यहाँ पे साथ में ले लो और चलो फटाफट होली ड्रैगन चलते और फिर हम यहाँ पे सिटी में चले जाएंगे। और फिर यहाँ पे सारे लोग होली ड्रैगन रूस की तरफ बढ़ जाते और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे तो मेरा काम करने में काफी ज्यादा मजा आया। और फिर यहाँ पे तुम दोनों को यहाँ पे काम दे रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे कलेक्ट करो और यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन है वो यहाँ पे मेरे साथ ड्रैगन रूस में चलेगा और हम यहाँ पे ट्रेजर कलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर ने कहा वो वैसे दोनों चले जाते और दूसरी साइड जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे होली ड्रैगन रूस में जा रहा होता है और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ये सारा काम खत्म होने के बाद मुझे यहाँ पे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी ढूंढना पड़ेगा, पर अगर क्या होगा उन लोगों ने यहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं वैसे भी यहाँ पे उनका लिविंग सन इन लॉ हूँ। और लिविंग सन इन लॉ का मतलब जो बंदा यहाँ पे शादी के बाद अपने वाइफ के फैमिली के साथ रहता है
और फिर कहता है पर मैं तो यहाँ पे पूरा दिन खाता रहता और थोड़ी मस्ती करता रहता और मुझे सारे लोग सब फ्रेंड्स बुलाते, तो ये सारी बात की बात उसके बारे में सोचेगी। और फिर मैन कहता है चलो मुझे फटाफट से अपना काम कंप्लीट करने दो। और हमको यहाँ पे दूसरी साइड जो शुरुआत में हस्बैंड और वाइफ दिखाते हैं उसको दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसको यहाँ पे छींक आती है। जो बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे कितनी अजीब बात है, ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कोई याद कर रहा है। और फिर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि चलो छोड़ो, पहले मुझे यहाँ पे खाना खाने दो और मुझे फटाफट से यहाँ पे जो स्पिरिट फ्रूट है उसको कंप्लीट करने दो और यहाँ पे जो मेरी एबिलिटी उसको भी बढ़ाने दो। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद से यहाँ पे जो मैन गेट के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ पे क्या लगता है। और फिर हमको वहां से ड्यांगिंग इम्पीरियल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो एम्प्रेस है काफी ज्यादा थक गई होती है और अपने मन में कहती है कि मैं सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुकी है और यहाँ पे मेरी जितनी भी एनर्जी वो भी खत्म हो चुकी है। सच में यहाँ पे जो काउ लू शाओ यान है वो फाइट में काफी ज्यादा अच्छी और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है फाइट करते हुए, और पता नहीं उसकी यहाँ पे एनर्जी क्यों खत्म नहीं होती। और दूसरी साइड जो लू शाओ यान है बहुत ज्यादा हंस रही होती है और कहते हैं मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। और फिर यहाँ पे लू शाओयान होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे सोचती कि ब्रदर शाओ है, उन्होंने यहाँ पे ब्रदर शाओ ने एक ही साथ में इतने सारे लोगों को होली ड्रैगन प्रिंस में रखा होगा और फिर भी यहाँ पे जो वॉर ऑफ फाइनेंस में उसमें भी बहुत सारे लोग हैं और उनको भी यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे और यहाँ पे सच में कितने सारे लोग हैं। और अभी के टाइम पे जो यहाँ पे ड्यांगिंग इम्पीरियल और तांजू पवेलियन की टेरिटरी वो किसी से भी बिलोंग नहीं करती और वो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है और शायद से हम पे यहाँ पे कोई भी अटैक कर सकता है। और फिर यहाँ पे जो लू शाओयान होती है वो कहती एज ए एम्प्रेस अपना बेस्ट होगी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे ड्यांगिंग राष्ट्र के लोगों को बचाओगी और यहाँ पे एक न्यू ब्रांड लाइन क्रिएट करने की कोशिश करोगी। तो इसीलिए जब यहाँ पे तुम्हारे मदर और फादर घर आएंगे तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। और यहाँ पे जो एम्प्रेस है लू शाओ ने जो पास्ट में बात कही थी उसको याद करती है और पास्ट में जो लू शाओयान होती है वो कहती है कि जो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स फादर और सिस्टर है सारे लोग मर चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है। और उसको देख के जो यहाँ पे एम्प्रेस है अपने मन में सोच रही थी अब से वो यहाँ पे मेरी छोटी बहन है और उसको मैं हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करूंगी। और फिर कहती है कि आज यहाँ पे लास्ट दिन है और आज उसको यहाँ पे मुझे गुड बाय करना पड़ेगा। और दूसरी साइड जो लू शाओयान होती है वो रोते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पे लास्ट बाय मिल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ पे फ्यूचर में भी मिले, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता कि हम यहाँ पे फ्यूचर में कब मिलेंगे। और फिर यहाँ पे जो लू शाओयान है वो हंसते हुए कहती कि जो यहाँ पे एम्परर होली डीमन किंगडम की वो यहाँ पे हमेशा तो बाहर नहीं रह सकती और उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे उनका किंगडम है उसको संभालना पड़ेगा और तुम यहाँ पे ड्यांगिंग डायनेस्टी को अच्छे से संभालना और अगर यहाँ पे कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए डेफिनेटली आऊंगी। और फिर यहाँ पे दोनों पास्ट की बात याद करने लगते हैं कि कैसे यहाँ पे दोनों जकड़ रहे थे और कैसे दोनों यहाँ पे साथ में सो रहे थे और कैसे यहाँ पे जो एम्परर है उसने यहाँ पे लू शाओयान को सिखाया एम्परर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दोनों एक दूसरे को सिस्टर की तरह मान रहे थे। और यहाँ पे लू शाओयान बहुत ज्यादा रो रही होती और कहती है अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जो यहाँ पे एम्परर है उसकी यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मैं उसको कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ। और यार जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। अब आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे लू शाओयान है वो यहाँ पे मैन गेट के गिव अप कर देगी और वहां से अपने कंट्री डीमन किंगडम में चली जाएगी? तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे ऐसा होगा या नहीं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।